अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज के इस लेक्चर में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो कि है डोम। ठीक है। डोम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट का एक टॉपिक है। उसको आपने ध्यान से समझ के सुनना भी है, उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है। इस लेक्चर में हमने डोम को शुरू से लेकर एंड तक पढ़ लेना है कि हमने डोम के अंदर जो मेथड्स हैं, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी है, क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास सेलेक्टर, गेट एलिमेंट बाय क्यूरी सेलेक्टर। ठीक है। क्यूरी सेलेक्टर ऑल, ये सारी चीज़ें हमने इसी लेक्चर में कवर करनी है। और बोनस के लिए हमने इसी लेक्चर में इवेंट हैंडलिंग भी करनी है कि अगर माउस का क्लिक हो रहा है, उसके ऊपर माउस लेके जा रहे हैं, होवर कर रहे हैं, कोई की सबमिट हो रही है, लोड हो रहा है पेज, इसके ऊपर अगर हमने कोई भी फंक्शनैलिटी लगानी है, इवेंट हैंडलिंग इसको कहते हैं, तो वो भी हमने इस लेक्चर में ही कवर कर लेना है। ठीक है। और आपने उसको ध्यान से देखना है शुरू से लेके एंड तक। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है। तो जैसे कि हमने देख लिया है कि हमने आज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ना है, जिसको हम डॉम भी कहते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है, तो इसको आपने ध्यान से समझ लेना है और इससे ही आपके 90% ऑफ टास्क परफॉर्म होंगे। ठीक है। तो डॉम क्या है? एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है वेब डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पूरा HTML का डॉक्यूमेंट होता है ना, जो हम HTML लिखते हैं, वो एक एक ट्री नुमा बन जाता है। यानी कि ट्री होता है, उसकी शाखें होती हैं, उसकी ब्रांचेज होती हैं। ठीक है। और हर चीज़ एक नोड को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि सपोज करें एक ट्री है, उसकी 5 शाखें, तो उसकी इसका मतलब है 5 उसकी नोड्स हैं। ठीक है। यानी 5 नोड हैं उसके। हर एक टैग को एक नोड कहते हैं जावास्क्रिप्ट में ना। टैग्स होते हैं ना, एक टैग को आप एक नोड समझ सकते हैं इजी अल्फाज में। और इस डॉम से एक्चुअल जो काम ये होता है कि हम HTML को डायनामिकली वर्क करवा सकते हैं। ठीक है। मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ों को, डिफरेंट स्टाइल कर सकते हैं, डिफरेंट उनका कंटेंट चेंज कर सकते हैं। यानी HTML का कुछ लिखा हुआ है उसको कुछ कर दें, उसका कलर चेंज कर दें, इस तरह। वो अभी हम आगे करेंगे तो आपको और भी बेहतर इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, HTML DOM is a standard object model and programming interface for HTML. It defines the HTML element as objects। यानी कि जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं ना, जो टैग्स होते हैं, उसको वो एज अ ऑब्जेक्ट समझता है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में DOM द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल HTML एलिमेंट्स, यानी कि हर HTML एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को वो अपने इंटरफेस के अंदर कैरी करता है। ठीक है। हमें मेथड्स देता है HTML एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, और हमें इवेंट्स देता है। जैसे इवेंट्स का मतलब है कि अगर कोई HTML एलिमेंट है, सपोज बटन है, उसको क्लिक करने के ऊपर क्या हो। ठीक है। तो क्लिक एक इवेंट है। तो ये हमें कौन दे रहा है? ये डोम हमें दे रहा है कि हमें इवेंट्स दे रहा है कि इवेंट्स के ऊपर अगर आपने कुछ करवाना है, अगर क्लिक करने के ऊपर कोई फंक्शन चलाना है, क्लिक करने के ऊपर रंग चेंज करवाना है, कुछ भी करना है, इवेंट्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, होवर, ऑन माउस। ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स हैं हमारे पास। इन अदर वर्ड्स द HTML DOM इज अ स्टैंडर्ड फॉर, यानी कि वो बताना चाह रहे हैं कि जो डोम है ना, उसका एक्चुअल काम क्या है? हाउ टू गेट, कैसे चीज़ों को रिसीव करना है, चेंज करना है, न्यू चीज़ें ऐड करनी है और कोई चीज़ डिलीट करनी है। HTML के टैग्स में से ही सारा कुछ अगर आपने डायनामिकली करना है, यानी HTML में जाके नहीं लिखना, जावास्क्रिप्ट के जरिए ही सारा कुछ करना है, तो उसके लिए हमें डोम की ज़रूरत होगी। जैसे एक ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, HTML का। ये उसके अंदर हम HTML का टैग लिखते हैं ना, उसके अंदर हेड का टैग लिखते हैं, फिर बॉडी का टैग लिखते हैं, फिर बॉडी के अंदर या हेड के अंदर हमारे पास मेटा और टाइटल का टैग होता है, बॉडी के अंदर हमारे पास H1 और H2 या और भी कोई टैग्स हो सकते हैं। तो ये सारे ना एक एक नोड है, ये एक ट्री जो बना हुआ है, इसको डोम कहते हैं। ठीक है। अब HTML का ये जो सॉरी जावास्क्रिप्ट का ये जो डोम है, इसके अंदर हमारे पास काफ़ी पावर्स आ जाती हैं। ठीक है। उस पावर्स के साथ हम क्या क्या चीज़ डायनामिक कर सकते हैं HTML की। डायनामिक और स्टैटिक में फ़र्क ये होता है, स्टैटिक का मतलब ये होता है एक चीज़ रिजिड है, यानी एक पत्थर है बहुत बड़ा सारा, उसको आप नहीं हिला सकते, वो रिजिड है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जैसे दरवाज़ा है। ठीक है। दरवाजे को आप खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। और अगर कोई छोटा पत्थर है, आप उसको उठा के कहीं और रख सकते हैं, उसको कहते हैं डायनामिक। मतलब जो चीज़ चेंज हो सकती है। अब डायनामिक, अगर हम इस प्रोग्रामिंग वाली साइड पे चले जाएं, तो प्रोग्रामिंग में डायनामिक का मतलब ये होता है कि कोई फंक्शनैलिटी लगा के हम किसी चीज़ को चेंज करें ना ऑटोमेटिकली। ये नहीं कि हम जाके हार्ड कोडेड करें खुद लिख के। अगर मैंने यहाँ पे H1 के अंदर लिखा हुआ है स्माइल, ठीक है, अब मैं जाके स्माइल को रेज करके कुछ और लिखूँ, नहीं, ये स्टैटिक हो जाएगा। हाँ, अगर मैं जावास्क्रिप्ट के साथ कोई फंक्शन चला के इस स्माइल को चेंज कर दूँ स्मैश कोड से,
तो वो एक डायनामिकली काम होगा। सही है। जावास्क्रिप्ट से हम क्या कर सकते हैं, डोम की मदद से एचटीएमएल एलिमेंट्स जो है ना, यानी एचटीएमएल के जो टैग्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उनके एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं, उनके स्टाइल्स को, सीएसएस के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। और किसके साथ ये सारा काम होना है, डोम के साथ। ठीक है। और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी अगर हमारे पास एक सपोज h1 का टैग है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। और उसके एट्रीब्यूट्स को भी। इसी तरह हम कोई नया HTML का टैग भी डाल सकते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स भी नए डाल सकते हैं कोई ऑलरेडी टैग वाले में। ठीक है। और इसके अलावा हम जितने भी हमारे इवेंट्स होंगे पूरे HTML के डॉक्यूमेंट में उनको मैनेज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, क्लिक या होवर या ऑन माउस। ठीक है। या कुछ भी जो भी इवेंट्स हैं जितने भी, उन सबको टैकल कर सकते हैं हम डोम की मदद से। और हम न्यू इवेंट्स भी बना सकते हैं डोम की मदद से ही। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने वो जो HTML के टैग्स हैं उनको पकड़ना कैसे है। ठीक है। गेट, ऐड, डिलीट, क्रिएट, ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखना है गेट कैसे करते हैं। सबसे पहला तो इसके काफ़ी सारे तरीके हैं असेस करने का, एलिमेंट्स को असेस करने का। सबसे पहला है गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब दोबारा से वापस चले जाएं HTML में, जब हमने HTML पढ़ी थी, मैं ऊपर टैग भी दे दूंगा HTML के क्रैश कोर्स का, उसको देख लेगा अगर आपने नहीं देखा हुआ। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी अगर हम करेंगे, आईडी से हमें याद आ गया। ठीक है। कि हमने आईडी कैसे देते थे HTML के एलिमेंट्स के अंदर, HTML के टैग्स के अंदर। तो हमने एक वेरिएबल बनाना है लेट एलिमेंट, या हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं क्योंकि अब हम एक एलिमेंट उठाना चाह रहे हैं ना HTML का। हमने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। यानी डॉक्यूमेंट से मुराद हो गया वो पूरा HTML का डॉक्यूमेंट। डॉट लगा। इसके बाद एक प्री डिफाइंड फंक्शन है या मेथड कह लें या जो भी आप इसको कह लें, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये स्पेलिंग कैमल केसिंग है, मैंने पहले भी बताया कैमल केसिंग का मतलब है पहले वर्ड के बाद जब दूसरा वर्ड शुरू होगा तो उसका पहला वर्ड सिर्फ कैपिटल, फिर तीसरे वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल, फिर चौथे वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल। ठीक है। और उसके बाद पैरेंथेसिस लगेंगी और यहाँ पे आपने वो आईडी पास कर देनी है। ठीक है। अब आपने एक चीज़ में गौर करनी है, यहाँ लिखा हुआ गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट्स नहीं लिखा हुआ। और आईडी का हमें पता है यूनिक होती है, वो एक ही एलिमेंट को आप दे सकते हैं, एक ही टैग को दे सकते हैं पूरे पेज में, दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है। तो जब हम इसको ये लिखेंगे तो हमारे पास इस एलिमेंट के अंदर एक टैग आ जाएगा, उसको हम कंसोल करेंगे। तो जो भी उस आईडी, ये आईडी जहाँ भी यूज़ हुई होगी पूरे डॉक्यूमेंट में, वो उसका जो टैग होगा या पूरा एलिमेंट होगा वो हमें कंसोल में शो हो जाएगा। ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया गेट एलिमेंट बाय, अच्छा, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि इसमें एस लग गया, इसका मतलब हमें एक चीज़ नहीं मिलने वाली। ठीक है। और दूसरा चीज़ हमें पता है क्लास नेम ज़रूरी नहीं है एक को लगे, एक से ज़्यादा चीज़ों को भी एक ही पेज में, एक ही डॉक्यूमेंट में लग सकती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और हम वो क्लास दे देंगे। तो हमें जब हम कंसोल कराएंगे तो हमें एक अरे मिलेगी जिसके अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। या जावास्क्रिप्ट में अगर हम कहें तो हमारे पास एक से ज़्यादा नोड होंगे। ठीक है। और जब ये सारे ज़्यादा हो जाते हैं, नोड्स कहते हैं इनको फिर, तो हमें एक अरे मिलेगी जिसके अंदर हमारे पास ये जिसके पास भी ये क्लास होगी वो सारी यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। तीसरा तरीका हमारे पास है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, यानी कि हमने ना क्लास से लेना है ना आईडी से लेना। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मैं मेंशन कर दूँ कि क्लास के लिए हम यहाँ डॉट नहीं लगा रहे और आईडी के लिए हम यहाँ हैश नहीं लगा रहे, हम सिंपल उस आईडी का नाम लिख रहे हैं और क्लास का नाम लिख रहे हैं। ठीक है। वो डॉट और हैश आगे जाके बताता हूँ मैं। अच्छा, तीसरा है क्या हम पढ़ रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो हमने यहाँ पे भी वो एंगल ब्रैकेट्स नहीं लगानी, सिर्फ div या h2 या p जो भी हमने टैग उठाना है। तो लेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, यहाँ पे भी एक से ज़्यादा मिलेंगे तो s लगेगा। ठीक है। और ये जितने भी div होंगे उस पूरे डॉक्यूमेंट में हमें यहाँ पे नोड की सूरत में एक अरे में शो हो जाएंगे। ठीक है। ये हो गए तीन तरीके। चौथा तरीका जो हमारे पास है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है और ज़्यादा आपका यूज़ भी होगा, वो है क्यूरी सिलेक्टर। उससे क्या होगा, आपने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे अब अगर आप अपने क्लास से उठाना है तो डॉट, आईडी से उठाना है तो हैश, और टैग से उठाना है तो पूरा टैग लिखना है यानी कि डिव। ठीक है। एंगल ब्रैकेट्स के साथ। तो आप जब जो भी लिखेंगे उस हिसाब से वो, अगर क्यूरी सिलेक्टर आपने लिखा हो यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, तो पहला उस डॉक्यूमेंट में जो भी पहला उससे मैच करेगा ना, यानी ज़्यादा सारी नहीं लेकर आएगा वो, सिर्फ पहला लेकर आएगा। ठीक है। एक हमारे पास एलिमेंट आएगा। लेकिन इसी का एक दूसरा वर्जन है क्यूरी सिलेक्टर ऑल। अगर हम ये यूज़ करते हैं, इससे क्या होगा, जितनी भी उसकी क्लासेस होंगी ना माई क्लास की, वो सारी हमें उठा के एक नोड लिस्ट शो कर देगा अरे की सूरत में, जैसे मैं पहले भी बता रहा हूँ। ठीक है। अब अगर हम हैश लिखते
ठीक है, इसके साथ तो इसका मतलब एक ही आईडी आनी चाहिए हमारे पास। और अगर हम टैग लिख देते पी का, जितने भी पी होते हैं वो हमें सारे शो हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमने ये माई क्लास के यानी कि उठाई हैं, जितनी भी क्लासेस हमें हैं तो वो उसमें से आ जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनको सारी चीज़ों को हम कोड में करके देखते हैं ताकि हमें समझ आए कि हमें पढ़ा गया अभी तक। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कोड में। तो जैसे कि हमने देख लिया कि हमने डोम एलिमेंट से गेट कैसे करना है कोई भी टैग या कोई भी एलिमेंट जो भी एचटीएमएल के अंदर है। ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी एचटीएमएल पहले लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमने आईडी या क्लास से उठाना है। तो हम सपोज इसको क्लास दे देते हैं टेस्ट की। ठीक है, और इस क्लास को हम 2-3 लोगों को दे देते हैं, जैसे हम इसको भी दे देते हैं, इसको भी दे देते हैं। ठीक है, और इसको हम h2 बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम पी का टैग एक लिख लेते हैं। इसमें हम टेक्स्ट लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक हो गया, और इसको भी हम एक क्लास दे देते हैं सेम। इस वाले एलिमेंट को हम एक आईडी देते हैं यूनिक के नाम से। ठीक हो गया, अब हमारी एचटीएमएल रेडी है। अगर हम देखें तो हमारे ये यहाँ पे पैराग्राफ भी आ गया। अब एक चीज़ और है कि ये जो स्क्रिप्ट का टैग है ना, ये आपने अभी तो हम क्योंकि उस पर कंसोल वगैरह करा रहे थे, जब हमने एचटीएमएल के साथ काम करना है ना कि एचटीएमएल के टैग्स भी उससे रिलेट कर रहे होंगे, तो हमने इसको बॉडी से जहाँ बॉडी खत्म हो रहा होगा ना उसके ऊपर रख देना है। इससे आपकी एक एरर खत्म हो जाएगा कि अगर ये टैग पहले लोड हो जाता है और स्क्रिप्ट की लाइन देखें ना, ये 800 कितनी लाइन है, पहले उसने 700 लाइन पूरी लोड करनी है, उसके बाद उसने इस लाइन पे आना ना 800 वाली लाइन पे। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं इस एलिमेंट के बारे में, लेकिन यहाँ से एचटीएमएल तो पहले लोड हो जाएगी, तो फिर वो उसके ऊपर कुछ परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो स्क्रिप्ट की हमने ये प्रैक्टिस करनी है कि स्क्रिप्ट का जो टैग है ना वो हेड से निकाल के यहाँ पे लिख लेना है जब हमने एचटीएमएल के साथ खेलना है। ठीक है, अब हम एचटीएमएल के साथ खेलने लगे ना, डोम उसी को कहते हैं, इन टैग्स के साथ खेलने को डोम कहते हैं, डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं या टैग्स हैं जो भी इनको आप करें। अच्छा, अब हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे डोम। इस लेक्चर में हमने देखा कि हमने चीज़ों को गेट कैसे करना है ना। ठीक है, उस गेट करने के बाद क्या करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पर अभी हमने ये देखना है कि गेट करना है कैसे। तो गेट बाय आईडी से देखते हैं, लेट यूनिक एलिमेंट इज इक्वल टू। ठीक है, हमने एक यूनिक एलिमेंट के नाम से वेरिएबल बना दिया ताकि हम जो चीज़ गेट करें वो कहीं स्टोर हो जाए और उसके बाद हम उसको कहीं यूज़ भी कर सकें। तो यूज़ कैसे करना है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन अभी वैसे इसलिए हम एक वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट से पूरा डॉक्यूमेंट आ गया। अब हम इसको कहेंगे कि हम उठा रहे हैं जी गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हम इसको यहाँ से खुद बता रहे हैं कि आईडी से उठा रहे हैं। ठीक है, जब हम खुद बता रहे हो तो फिर उसके अंदर हम आईडी का हैश या क्लास का डॉट नहीं लगाएंगे। सही है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आईडी जितनी जो भी हमारी आईडी है उसको लिख देंगे, और यहाँ सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना आपने, जब भी एक लाइन खत्म हो आपने सेमीकोलन लगा देना, आपके एरर कम आएंगे। उसके बाद आपने लिख लेना कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखना है कंसोल डॉट लॉग, और उसको जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था उसको हमने क्या कर देना है, कंसोल करा देना है। सही है, अब जाके हम देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ कंसोल करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास एक एलिमेंट आ गया h1 के नाम से, और उसकी आईडी क्या है यूनिक। 827वीं लाइन पे हमने कंसोल किए तो ये हमारे पास उसकी आ गया। ठीक है, और इसके अंदर ठीक हो गया। अच्छा, जैसे अब हमारे पास ये एलिमेंट आया है आईडी से। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ पे यूनिक की जगह टेस्ट दे देते तो टेस्ट तो नहीं आना ना, क्योंकि आईडी से हम नहीं उठा रहे। क्लास नेम से जब हमने उठाना तो फिर हमने क्लास नेम ही लिखनी है। तो उसके लिए हमारे पास सेकंड तरीका है गेट बाय क्लास। ठीक है, लेट क्लासेस, या लिख देते हैं सेम क्लास इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, और इसके अंदर हमने अब अपनी क्लास लिख देनी है जिस भी क्लास से हमने उठाना है। पर इससे क्या होगा, तो सारी यहाँ से हमें यहाँ पे एक हमें चीज़ आ रही थी ना क्या कह रहे हैं रिटर्न, वहाँ पे हमें एक
एलिमेंट नहीं आएगा, एक पूरी अरे आएगी, उसको नोड लिस्ट भी कहते हैं, जिसके अंदर नोड होंगे, एक नोड यानी कि एक एलिमेंट। सही हो गया। तो हम जब कंसोल कराएंगे इस सेम क्लास को, तो हमारे पास एक अरे रिटर्न होगी। ठीक है, ये चलिए यहाँ पे एक एरर आ गया कि गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम इज नॉट अ फंक्शन, यानी कि कोई सिंटैक्स एरर है। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी। सम क्लास, SOMECLASS। चलिए यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये सम है, यहाँ सेम है, ये सेम क्लास। ठीक है, अपने एरर ऐसे ढूंढ के सोल्व कर लिया करना है। अब रिफ्रेश करते हैं। अब हमारे पास ये 827वीं लाइन पे तो आ रहा था ना एलिमेंट। ठीक है, ये देखें पूरा टैग आ रहा है हमारे पास, पहले कोई ग्लिच था, ये पूरा टैग उसने उठा कर दिया, इसके अंदर टेक्स्ट का लिखा है वो भी बता रहा है। और अब 831वीं लाइन पे जो हमने कंसोल किया है, जिसमें से मैंने आपको कहा है कि हमें पूरी एक नोड लिस्ट आएगी, एक एलिमेंट नहीं आएगा सिर्फ। तो ये देखें, ये 831वीं लाइन पे एक HTML की कलेक्शन आई है, जिसके अंदर एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट और एक चार एलिमेंट प्रॉपर हैं। ठीक है, चार के चार एलिमेंट हैं, और हम उनको इंडेक्स के ज़रिए भी, यानी कि गेट के बाद उसके साथ कोई काम करना है, उसको उसका डाटा चेंज करना है, उसको डिलीट करना है, उसको ऐड करना है। ठीक है, तो ये देखें इंडेक्स भी आ रही है 0 1 2 3 जैसे अरे में आती है, और उसकी लेंथ की एक प्रॉपर्टी भी है, यानी चार इसमें चीज़ें हैं तो उसकी लेंथ की प्रॉपर्टी भी है, और उसमें अरे भी, अरे की जगह अरे की तरह इंडेक्स भी है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे यूज़ भी करेंगे। पर बताने का मकसद ये है कि हमें, अगर हम क्लासेस उठा रहे हैं तो हमारे पास एक अरे आ रही है, और अगर हम आईडी उठा रहे हैं तो हमारे पास पूरा एक टैग आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी गेट बाय टैग नेम, यानी कि अगर हमने डायरेक्ट टैग नेम के साथ उठाना। ठीक है, लेट टैग्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, और इसमें हमारे पास आ जाता है, सपोज हम पी का टैग उठा रहे हैं। ठीक है, इसको हम कंसोल कराते हैं, और अब हमारे पास देखते हैं कि पी के टैग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, ये 835 की लाइन पे हमारे पास फिर कलेक्शन आई है एक। ठीक है, ये पी डॉट टेस्ट के नाम से हमारे पास एक ही टैग है। ठीक है, अगर हम यहाँ से H1 कर दें इसको, ठीक है, तो ये देखें, तो हमारे पास H1 के नाम से तीन टैग्स हैं। ठीक है, जिसमें से एक यूनिक की आईडी के साथ है, बाकी दो टेस्ट के साथ हैं, ये भी उसने बताया। तो हम अगर टैग्स के साथ उठाएं या क्लासेस के साथ उठाएं तो हमारे पास पूरी कलेक्शन आएगी, एक अरे आएगी रिटर्न। लेकिन अगर हम आईडी से उठाएं तो एक एक टैग आएगा सिर्फ। ठीक हो गया, ये तीन तरीके हो गए। चौथा तरीका हमारे पास है गेट बाय क्यूरी, सिंगल क्यूरी कर, क्यूरी फॉर सिंगल एलिमेंट। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, क्यूरी सिंगल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्यूरी। यहाँ नहीं रहा, हमको लिख लेते हैं गेट एलिमेंट, सॉरी यहाँ आएगा क्यूरी सिलेक्टर, तभी नहीं आ रहा था। ठीक है, क्यूरी सिलेक्टर, और इसके अंदर अब हमने, अब देखें, अब ये जनरल है, पहले हम यहाँ बता रहे थे कि क्लास उठा रहे हैं या आईडी उठा रहे हैं या टैग उठा रहे हैं। अब हमने जो चीज़ उठानी है यहाँ बताना है। अगर आईडी उठानी है तो हैश, आपको पता है, अगर क्लास उठानी है डॉट, और अगर टैग उठाना है तो पूरा टैग लिखना है। ठीक है, बल्कि हमने टैग नहीं यहाँ से उठाना, हमने सिर्फ यहाँ क्लास या आईडी उठानी है। अच्छा, यहाँ से हम उठाते हैं सपोज यूनिक। ठीक है, क्यूरी सिंगल, यहाँ रिफ्रेश करते हैं जाके, तो ये 839 पे हमें दोबारा से ये टैग मिल गया। ये तो हमें 827 से मिल रहा था ना, अब 839 से भी मिल गया, क्यूरी सेलेक्टर से भी। और अगर हम यहाँ पे करते टेस्ट डॉट के साथ, क्योंकि क्लास को हम डॉट से उठाते हैं, अब क्योंकि एक से ज़्यादा टेस्ट की हैं तो वो सबसे पहला जो उसके साथ मैच होगा वो सिर्फ उसको लेके आएगा। ठीक है, दिस इज़ माई फर्स्ट JS पेज 1। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा पहला H1 का टैग है उसमें ये 1 लगा हुआ है, बाकी में नहीं लगा हुआ, तो उसने सिर्फ उसको उठाया है,
और उसको हमें शो कर दिया, ठीक है। तो यानी कि अगर क्यूरी सिलेक्टर हम यूज़ करेंगे तो एक ही चीज़ वो रिटर्न करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा, बेशक उससे ज़्यादा मैच करती भी हो। ज़्यादा सारी अगर हमने चीज़ें उठानी हो ना, जैसे क्यूरी से हम एक चीज़ उठाइए ना, अब अगर हमने इकट्ठी सारी उठानी हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तब हम क्यूरी ऑल यूज़ करेंगे, यहाँ पे ऑल लग जाएगा, ठीक है। अब अगर हमने ये देखें टेस्ट बुक उठाया ना, तो ये हमारे पास एक नोड लिस्ट उठाई है उसने और सारे टेस्ट दिखा दिए। पहले उसी ने हमें एक दिखाया था सिर्फ, अब उसी ने हमें सारे दिखा दिए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हमने क्यूरी सेक्टर ऑल यूज़ किया है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास वेज हैं। तो ये हमारे पास सारे वेज थे कि हम किस तरह गेट कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को। तो जैसे कि हमने देख लिया कि हमने आज डॉम मैनिपुलेशन देखना है। अब इसमें डॉम हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख लिया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आई टैग में आ रहा हो, आपने उसको देख लेना ताकि इस लेक्चर के आपको समझ आए। इसमें होता क्या है कि हमें डॉम का तो पता लग गया कि हम एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं, पूरी एचटीएमएल को हम अपने कह लें एक मुट्ठी में हम ला सकते हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को आईडी से, क्लास से या फिर उसके एक्चुअल टैग से, ठीक हो गया। और उसके भी हमने 3 से 4 तरीके पढ़ लिए थे। अब हमने ले तो लिया, गेट कर लिया हमने। अब गेट करने के बाद करना क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं वो हमने इसमें देखना है, ठीक है। यानी उसको हम डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या न्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हमने देखना है। सबसे पहले हमारे पास है इनर एचटीएमएल। इससे क्या होता है कि जो आपका एचटीएमएल का टैग होता है ना, उस वो पूरा एग्जैक्ट उठ के आ जाता है आपके पास, ठीक है। यानी कि अगर आपने एलिमेंट, जो हम पिछले लेक्चर में एलिमेंट पढ़ रहे थे, यानी कि हमने एक गेट किया एलिमेंट, वेरिएबल के अंदर हमने सेव कर लिया, उस वेरिएबल को एलिमेंट कह रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम उस एलिमेंट को डॉट इनर एचटीएमएल लिखेंगे ना, तो हमारे पास पूरी एचटीएमएल लिखी हुई आ जाएगी, उसमें जितनी भी एचटीएमएल होगी। सही हो गया। लेकिन एक और हमारे पास चीज़ है, टेक्स्ट कंटेंट। अगर हम ये करेंगे ना, एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, तो उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा, सिंपल टेक्स्ट, टैग नहीं आएंगे, तो सिर्फ टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। अब उसके बाद आपने उसके ऊपर कोई भी वर्किंग करनी हो सकती है कि आप उसको चेंज कर दें, उसको डिलीट कर दें, या उसको एज इट इज़ आपने कहीं पे शो करवाना होता है। तो कहीं पे सिर्फ हमने सिर्फ टेक्स्ट शो करवाना होता है तो हम टेक्स्ट शो करवा देते हैं। कहीं पे हमने सिर्फ पूरा पूरा एचटीएमएल का टैग हमें चाहिए होता है, तो उस हिसाब से ये चलता है, ठीक है। तो हम इनर एचटीएमएल भी मंगवा सकते हैं और हम टेक्स्ट कंटेंट भी मंगवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या और आइडिया है, हमारे पास सेट एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट्स हमने एचटीएमएल पढ़े थे, ठीक है। कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होती है टैग्स की, उसको एट्रीब्यूट कहते हैं और वो ओपनिंग टैग में आता है। तो जो हमारे क्लास हैं, आईडी है, एसआरसी है, ठीक है, विड्थ और हाइट हम दे देते थे। इस तरह के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो एब्रीवेशन वाला है, वो उन सबको हम यूज़ कर सकते हैं और उसको हम इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सपोज हमने किसी एलिमेंट को ले लिया अपने पास, उसको अब हमने कोई नई क्लास देनी है, तो हम यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, यानी दो पैरामीटर देने हैं। पहला कि क्या चीज़ देनी है, क्लास हो सकता है, आईडी हो सकता है, कोई और एट्रीब्यूट हो सकता है, एचआरईएफ हो सकता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे उसकी वैल्यू, ठीक है, न्यू क्लास या जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। और गेट एट्रीब्यूट कैसे करेंगे? सिर्फ यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट लिखेंगे तो उसकी अब जितनी भी उसके अंदर क्लासेस लगी होंगी ना, ठीक है, क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसके पास आपके उठ के आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है कि हम यहाँ बैठे बैठे कि हम स्टाइल शीट में ना जाएं, सीएसएस में ना जाएं और एचटीएमएल को ही गेट करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? एलिमेंट को उठाएंगे, डॉट लगाएंगे स्टाइल, यहाँ से समझ आ गई कि हम उसके स्टाइल्स को चेंज करने लगे, डॉट लगाएंगे कलर। अब यहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज, उसका बैकग्राउंड कलर और फ़ॉन्ट फेस, उसको ओपेसिटी देनी है, कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद उसकी इज इक्वल टू लगा के वैल्यू दे देते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। और लास्ट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम इसमें डोम में कर सकते हैं और जो आप मैक्सिमम यूज़ भी करेंगे आगे, वो है इवेंट हैंडलिंग। इवेंट का मतलब है कोई चीज़ होना, ठीक है। सॉरी। इवेंट्स का ये है कि जब कुछ ब्राउज़र में हो रहा होता है ना, तो उसको हम इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। वो क्लिक होना भी हो सकता है, कोई की प्रेस हो रही है, माउस हिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम इवेंट कहते हैं। उस इवेंट के ऊपर आपने अगर कुछ करवाना है तो उसको इवेंट हैंडलिंग कहते हैं। जैसे कॉमन इवेंट टाइप्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कॉमन है। क्लिक, यानी किसी चीज़ पे क्लिक हो और आप उसके बाद उसकी इनर एचटीएमएल चेंज करना चाहते हो, उसका कलर चेंज करना चाहते हो,
उसके ऊपर अलर्ट लगाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो इवेंट हैंडलिंग से होगा। माउस ओवर यानी उस चीज़ के ऊपर माउस गया है, ऐसे करके जैसे इसके ऊपर माउस अभी जा रहा है, ठीक है। उसके बाद की अप यानी जब की प्रेस होती है, ठीक है, कोई भी कीबोर्ड की उसके ऊपर भी आप एक फंक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। सबमिट, जब कोई फॉर्म सबमिट होता है, जब कोई वेब पेज लोड होता है, जब पूरा HTML का पेज लोड होता है, ठीक है। तो इन सारे इवेंट्स पे और इसके अलावा भी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, उनको भी आप डोम के साथ उसके साथ खेल सकते हैं। कैसे खेल सकते हैं? ऐड इवेंट लिस्टनर लगा के, ये एक फंक्शन है। आपने एलिमेंट ले लिया जो हमने उठाया था गेट से, उसके बाद ऐड इवेंट लिस्टनर लिखना है और ये दो पैरामीटर्स आपसे लेगा। पहला, क्या इवेंट प्रेस हुआ है, क्लिक हुआ है, की प्रेस हुई है, माउस ओवर हुआ है, ठीक है। और दूसरा आपने करवाना क्या है। अब वहाँ पे आप कुछ भी करवा सकते हैं, फंक्शन भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने फंक्शन किया गया अलर्ट करवाया एलिमेंट क्लिक, यहाँ पे आप पूरा कोई भी बहुत बड़ा सारा फंक्शन भी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें देख ली हैं, जिनको हम कोड में भी करके देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास HTML में क्या है, H1 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 H2 और P का टैग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाते हैं, इधर लिखते हैं डोम मैनिपुलेशन, और सबसे पहले हम करते हैं टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास सारे वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं। जैसे वहाँ पे स्लाइड्स में एलिमेंट लिखा होता है ना, हमने डिफरेंट वेरिएबल्स बनाए थे। जैसे हम ये यूनिक एलिमेंट है, ठीक है, इसको उठाते हैं, यूनिक एलिमेंट डॉट, अब क्या लिखना है हमने, टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। और इसको हम कहीं पे सेव करवा लेते हैं, लेट टेक्स्ट ऑफ यूनिक एलिमेंट। आप बड़ा नेम भी रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं, वेरिएबल का कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने यूनिक एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट उठाया, ठीक है, और हम इसको यहाँ पे सेव कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम कंसोल भी करवा सकते हैं, ताकि हमें पता चले हमारे पास आ क्या रहा है, ठीक है। ये हमने रिफ्रेश किया और कंसोल खोल लिया, ठीक है। और हमारे पास लाइन नंबर है जी 848, ये आ रहा है, दिस इज माई फर्स्ट पेज, ये आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, HTML से, ठीक है। इस वाले टैग को हम उठा रहे हैं, इसमें हम कोई थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं, स्माइल लिख देते हैं, ताकि आपको पता चले कि यही टैग आ रहा है, ये कोई और आ रहा है, क्योंकि इसी में आईडी है ना। पिछले लेक्चर को अगर आपने देखा हो तो हमने इसमें आईडी उठाई थी, ठीक है। ये वाली आईडी उठाई और इसको हमने सेव कर दिया इस वेरिएबल के अंदर। अब हमने इसी वेरिएबल को उठाया और उसका टेक्स्ट कंटेंट मंगवाने की कोशिश की, और उसको फिर हमने कंसोल करा दिया एक और वेरिएबल में स्टोर करके, ठीक है। तो उसने हमें क्या बताया, दिस इज माई फर्स्ट पेज, और ये स्माइल, ठीक है। तो उसने उसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा ना, उसको उठा के हमें शो करवा देगा। अगर हम इसमें और कंटेंट लिखते हैं, ये देखें, दिस इज माई फर्स्ट पेज स्माइल, और इस सारा उसने कंटेंट उठा के आपको दे दिया, सही है। इस तरह हम अपना टेक्स्ट कंटेंट उठा सकते हैं। अगर उठा सकते हैं तो उसका मतलब हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लाइन खत्म कर दी थी ना, ठीक है। इसको अब हम अगली लाइन में जाते हैं। अब हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर कंटेंट आ रहा है ना, ये चले हम इसी को उठाते हैं दोबारा से, यूनिक एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, इधर हम लिख देते हैं ब्लैंक। मर्जी है ना हमारी, जो जो मर्जी हम लिख सकते हैं, या फिर आपने जब चेंज करना हो उस हिसाब से, ठीक है। अब हमने क्या कहा, यूनिक एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट को खाली कर दो। अब हम कर देते हैं, खाली तो नहीं कर दो, हमने उसमें लिख दिया ब्लैंक स्पेस लिख देते हैं, ठीक है। और हम इधर करवाते हैं कंसोल, अब यूनिक एलिमेंट को, सही है। तो दोबारा से समझना है हो क्या रहा है। हम यहाँ पे उसका टेक्स्ट कंटेंट वैसे देख रहे थे, अभी कुछ किया नहीं हमने, सिर्फ देखा, ठीक है, इन दो लाइनों में। अब हम उसको उठा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है ना, उसको इसके इज इक्वल टू रख दो। उसमें आपके पास जो भी है उसको छोड़ो, लेकिन उसको इसके इज इक्वल टू रख दो, यानी पिछला छोड़ के इसके इक्वल टू रख दो, और हम कंसोल करा रहे हैं, ठीक है।
यानी एक लाइन नंबर 848 पे कंसोल हो रहा है, उसमें हमारे पास सारा कंटेंट है जो भी हमने एचटीएमएल में लिखी हुई है, और एक लाइन नंबर 850 पे जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये पूरा कंटेंट आ रहा है हमारे पास, यहाँ तक कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही अगली लाइन पे गया तो उसने सारा कंटेंट चेंज कर दिया, और अब यहाँ पे आपके पास ब्लैंक स्पेस है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सारा खत्म हो गया। ये देखें, यहाँ से अगर मैं ये सिर्फ लाइन कमेंट करूँ ना, ये देखिएगा ये सारा आ रहा है कंटेंट, दिस इज माय फर्स्ट पेज स्माइल और ये सारा लोरम विप्सम। लेकिन अगर हम ये हटा दें तो ये देखिए ये सारा टेक्स्ट कंटेंट ही चेंज हो गया, यानी मैंने एचटीएमएल में मैं गया ही नहीं, एचटीएमएल में तो वो लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये देखिए एचटीएमएल में तो लिखा हुआ है, उसमें से हमने चेंज नहीं किया, लेकिन ये हम जावास्क्रिप्ट से ही उसकी मैनिपुलेशन ऐसी कर दी कि वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ये सारी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इनर एचटीएमएल भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है, उसमें भी उसमें जस्ट ये है कि आपके पास जैसे यहाँ पे कंटेंट आ रहा है ना, वहाँ पे पूरा टैग उठ के आता है। चलिए इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखा देते हैं इनर एचटीएमएल यूनिक एलिमेंट की नहीं, इनर एचटीएमएल पैराग्राफ। ठीक है, एक ही पैराग्राफ है ना हमारे पास, उसको उठाते हैं, क्यूरी सिलेक्टर से यहाँ से उठाया होगा कहीं पे। अच्छा, ये हमने टैग उठाया हुआ है H1 का, ठीक है, टैग्स में। और एक सेकेंड देख सकते हैं, कोई एक चीज़ हो ना जिसमें हम वर्किंग करें ताकि आपको आसानी से समझ आए। ये रहा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर से हमने उठाया, ये क्यूरी सिंगल से, ठीक है। हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ उठाया क्योंकि ये सबसे पहला पैराग्राफ उठा लेगा, या पहला जो भी मैच होगा ना इससे वो एक उठाएगा, अगर सारे उठाने तो हम ये क्यूरी सिलेक्टर ऑल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्यूरी सिंगल से हम इसको लेते हैं डॉट, और इसको कहते हैं इनर एचटीएमएल। ठीक है, और हम कंसोल करवा देते हैं इनर एचटीएमएल पैराग्राफ, या जो भी हमारे पास आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं ना, पहला टेस्ट कौन है, ये है, हेडिंग आएगी ये वाली जिसमें 1 लिखा हुआ है, इसमें पैराग्राफ करवा देते हैं इनर एचटीएमएल हेड, सही हो गया, और इसको भी हेड। अच्छा, आपने दोनों में डिफरेंस ये देखना है, ये देखें अभी हमारे पास 8 लाइन नंबर क्या है 853, ये लाइन नंबर 853 पे हमारे पास आ गई, 8 ये 853 पे हमारे पास वो इनर एचटीएमएल उसकी सारी उठ के आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हमने उसमें ये सारा डाटा भी मंगवाया था, ऐसे इसमें भी ये सारा डाटा आ रहा है। ठीक है, और अगर हमने इसको चेंज करना हो तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास क्यूरी सिंगल था, क्यूरी सिंगल डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू स्मैश कोड। ठीक है, और अब हम कंसोल कराएं अगर क्यूरी सिंगल को, तो वो चेंज हो गई होगी। अच्छा, ठीक हो गया, ये हमारे पास स्मैश कोड भी लिखा आ गया, और सारा जैसे हमने टेस्ट कंटेंट में किया था वैसे। अच्छा, अब अगर सपोज करें हमने इसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं चेंज करना था, हम इसमें टैग्स भी डाल सकते हैं। अब हम एक यहाँ पे हमारे पास ये एक हेडिंग टैग बना हुआ है, ठीक है, H1 का, इसके अंदर हमने सपोज करेंगे एक पी का टैग था, इसको हम पी कर देते हैं। ठीक है, ये एक पी का टैग था, इसके अंदर हम चाह रहे हैं ऑलरेडी जो कंटेंट लिखा है वो तो वैसे ख़त्म हो जाए, और उसकी जगह क्या हो, उसकी जगह एक H2 का टैग बने। ठीक है, और उसके अंदर लिखा है दिस इज स्मैश कोड। ठीक है, यानी कि एक पैराग्राफ का टैग है और उसके अंदर एक H2 का टैग बन जाए। ये हम इनर एचटीएमएल के अंदर कर सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट के अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट ही लिख सकते हैं सिंपल। ठीक है, इसके अंदर हम टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जाके चेक करते हैं, तो अब ये देखें, ये दिस इज स्मैश कोड लिखा आ गया, और अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें ना, तो ये देखें दिस इज स्मैश कोड है, और ये एक पी का, ये पी का टैग था ना जो हमारे पास एचटीएमएल में भी था, ये एक पी का टैग था। ठीक है, पी के टैग के अंदर उसने एक H2 को भी एम्बेड कर दिया, और उसके अंदर लिख दिया दिस इज स्मैश कोड, और ये चीज़ हम टेक्स्ट कंटेंट से नहीं कर सकते थे। ठीक है,
यहाँ पे भी अगर आप कंसोल में देखें तो ये पी का टैग हमारे पास रिटर्न हो रहा है, और अगर हम इसको खोलें तो ये पी के टैग के अंदर h2 का टैग भी है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हम इनर एचटीएमएल के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है इनर एचटीएमएल में और टेक्स्ट कंटेंट में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ भी आई होगी। इसके साथ आप डिफरेंट किस्म की चीज़ें ट्राई करिएगा तो आपको और भी बेहतर इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं गेट एट्रीब्यूट पे। ठीक है, हमने अगर किसी चीज़ का एट्रीब्यूट गेट करना है, गेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे ये टेस्ट है, ये आईडी है, ठीक है, ये सारे एसआरसी है, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो भी किसी टैग की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, ये एचटीएमएल में मैंने पढ़ाया था, इसका टैग पूरा लेक्चर आई टैग में आ जाएगा, आपने वो भी चेक कर लेना ताकि आपको पता चल जाए एट्रीब्यूट होता क्या है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ से उठाते हैं, कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं, ये यूनिक एलिमेंट उठा लेते हैं, या फिर चलो इसको भी हमने शेड है तो हम क्यूरी सिंगल ही उठा कर देख लेते हैं। हम कहते हैं लेट एट्रीब्यूट्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्यूरी सिंगल डॉट गेट एट्रीब्यूट, और कंसोल करा कर देखते हैं एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, ये देखें जी, अब हमारे पास, अच्छा इसमें क्योंकि हमने इनर एस्टिमेट में चेंज किया ना, तो इसको एक दफ़ा रहने देते हैं, कोई और उठा के देखते हैं। ठीक है, हम इसमें हमारे पास टैग नेम के साथ h1 था ना, एक नई हम क्यूरी बना लेते हैं। ठीक हो गया, लेट एट्रीब्यूट गेट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और यहाँ पे हम एक नया टैग बना देते हैं, डिव स्माइल के नाम से। ठीक है, ये एक आईडी स्माइल के नाम से बन गई और एक टैग बन गया डिव का। ठीक हो गया, तो उसका डिफरेंट भी हो जाएगा। और हम इधर जाके कहते हैं कि हमारे पास जो आईडी है ना, उसका नाम है स्माइल। ये अब हमारे पास एक बन गया, इसको इसकी जगह लगाते हैं। ठीक है, और इसके हमने अब एट्रीब्यूट्स निकाल के देखने हैं। ठीक हो गया, रिफ्रेश करते हैं। चलिए, अभी भी वही इशू आ रहा है, ख्याल से हम कुछ, अच्छा यहाँ पे मसला है। अच्छा, यहाँ पे हम एक एरर कर रहे हैं कि गेट एट्रीब्यूट करने के बाद आपने ब्रैकेट लगानी है और उसको बताना है कि कौन सा एट्रीब्यूट उठाना है, क्योंकि एक ही एलिमेंट में आईडी भी हो सकती है, क्लास भी हो सकती है, एसआरसी भी हो सकता है, एचआरईएफ भी हो सकता है। तो आपने उसको यहाँ बताना है कि हमने उससे आईडी मंगवा रहे हैं, नहीं आईडी के अंदर उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ना, एक्चुअल हमें ये तो हम खुद सेट कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होती, तो हमने देखनी होगी आईडी में क्या है, तो हम उसे मंगवाएंगे। तो उसने ये बता दिया स्माइल। ठीक है, और अगर हम उसे कहते हैं कि इसकी क्लास क्या है, ठीक है, तो क्योंकि उसको कोई क्लास लगी नहीं हुई तो उसने क्या कह दिया, नल। अगर इसको हम कहते हैं एसआरसी क्या है, तो भी नल। ठीक है, तो जो एट्रीब्यूट उसको लगा होगा वो उसकी वैल्यू दे देगा, जो नहीं लगा होगा उसको क्या करेगा, वो नल रिटर्न कर देगा। तो इस तरह हम गेट कर सकते हैं एट्रीब्यूट। अब ये तो हो गया काफ़ी सिंपल सा, इसमें हम हो गया। अब हम कर सकते हैं सेट भी। सेट एट्रीब्यूट क्या होगा, सिंपल सा ही है, सिर्फ एक लफ्ज चेंज हो रहा है। अब ये देखें, आपके पास एक ये है, यही क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट वाला जो है, इसको हम करते हैं सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, सिर्फ लिखना सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे आपने दो चीज़ें देनी है। पहला देना है कि कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है, क्लास का, आईडी का, एसआरसी का, कुछ भी। ठीक है, सपोज करते हैं मैं क्लास दे देता हूँ। ओके हो गया, फिर लगाना है कोमा, और दूसरा अपने पैरामीटर, यानी दो पैरामीटर देने, पहला कि क्या आपने एट्रीब्यूट सेट करना है, दूसरा उसकी वैल्यू क्या होगी। उसका मैं ये इन्वर्टेड कोमा से आकर इसको दे देता हूँ स्मैश, और ये डन। ठीक है,
अब आप अगर यहाँ जाके रिफ्रेश करें, अब ये हमारी थी ना डिव, इसको अगर हम इंस्पेक्ट करें तो ये देखें एक डिव है, उसको आईडी लगी हुई है स्माइल की और क्लास लगी हुई है स्मैश की, हालांकि हमने यहाँ पे कोई क्लास नहीं लगाई। ठीक है, ये हमारे सामने है, यहाँ पे हमने कोई क्लास नहीं लगाई हुई, लेकिन उसको लग गई है। कैसे लगी है? जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, और अगर हम उसको गेट भी करें, ये देखें अब हमने यहाँ पे आईडी था ना, जैसे हम उसको कहते हैं कि हमें क्लास ला कर दे। पहले तो हमने क्लास ला के उसको कहा था, तो उसने क्या हमें रिजल्ट दिया था नल का। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ला कर देता है। ये देखें स्मैश। ठीक है, तो इस तरह हमें हर चीज़ मिल जाती है। इस तरह हम गेट भी कर सकते हैं, और कोई और एट्रीब्यूट हमने सेट करना हो, देखें हम इनर एचटीएमएल भी चेंज कर सकते हैं और उसके अंदर एट्रीब्यूट्स भी चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे पावरफुल काम है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट बैठे बैठे ये सारे काम हो रहे हैं, एचटीएमएल में नहीं जा रहे हम, क्योंकि काफ़ी दफ़ा होता है हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं ऐसे ही, हमें एचटीएमएल नहीं जाकर देख सकते, पर हमें कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें गेट करनी पड़ती हैं, तो ये उसके लिए ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हम स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से ही। ओके, तो इसमें हम इसी को ही उठा लेते हैं, एट्रीब्यूट गेट को हम उठाते हैं, उसको लगाना है स्टाइल डॉट कलर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब आपने यहाँ पे कलर के बजाय कुछ भी लिख सकते हैं, उसका जो भी आपने स्टाइल चेंज करना है, और उसकी वैल्यू में आप इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिख देनी है जो भी वैल्यू आप लिखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ उसका कलर हो जाए रेड। सही है, जाकर रिफ्रेश करते हैं, ये देखा कलर रेड हो गया। सपोज करें अब हमने इसको नहीं उठाना, हम उठाते हैं क्यूरी सिंगल को। ठीक है, इसको आप कहीं सेव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन चलाएंगे तो उसमें भी ज़रूरत हो, लेकिन अभी इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं जिसका भी आपने चेंज करना हो। बैकग्राउंड कलर इसका हम चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर, इसमें भी कैमल केसिंग यूज़ होगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। सही है, तो ये देखें उसका बैकग्राउंड कलर भी रेड हो गया। तो इस तरह करके आप कोई भी स्टाइल देने हो तो आप वो दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टाइल शीट से ही जाकर दें, मतलब ये आपके यूज़ केस पे है कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट से ही देने हैं। ठीक है, वरना मुनासिब ये है कि आप स्टाइल शीट से दें, पर ऑलरेडी अगर आपको चीज़ नहीं मिल रही, ठीक है, आपने वो फंक्शन चला के ही वो गेट करनी है और उसके बाद वो एक डायनामिक चीज़ है, तो उसमें आप स्टाइल शीट से जाके नहीं दे सकते, आपको पता ही नहीं होता कि किसको देना है, तो यहाँ से फिर वो हम दे सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इवेंट हैंडलिंग का। ठीक है, इवेंट हैंडलिंग में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि काफ़ी सारे हमारे पास क्लिक है, प्रेस, सबमिट। ठीक है, ऑन ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, उसके अलावा हमारे पास हैं जी ऑन लोड। ठीक है, इस तरह के हमारे पास इवेंट्स हैं, तो उनको हमने कैसे करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास ऐड इवेंट लिस्नर का एक फंक्शन है जो दो पैरामीटर लेता है। पहला कि क्या इवेंट कॉल हुआ है, क्लिक हुआ है, की सबमिट हुई है या क्या हुआ है, और दूसरा कि उसको करना क्या है, तो क्लिक हो गया तो करना क्या है। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे अब ये ही है एट्रीब्यूट गेट। ठीक है, और या फिर हम एक बटन में आते हैं, प्रेस मी। ठीक हो गया, इसको हम आईडी दे देते हैं btn की, और अब हम कहते हैं जी लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी विच इज btn, एंड अब बटन को उठाना है डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, यानी कि जब ये बटन क्लिक हो, यहाँ पे हमने अब ये इवेंट लिख दिया, पहला इवेंट, ये एक हमने लिख देना है कि क्या इवेंट होगा, और दूसरे में हमने फंक्शन चला देना है या जो भी हमने उसके ऊपर परफॉर्म करना है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हम करते हैं सपोज अलर्ट करवा देते हैं, अलर्ट करवा देते हैं कि भाई द बटन इज प्रेस्ड। ठीक है, इसको हम जाकर चेक करते हैं,
ये हमारे पास बटन आ गया। अभी कुछ भी नहीं हो रहा, ना अलर्ट चला ना कुछ और। अब हम जाके इस पर क्लिक करते हैं। ये हमने अब जाके क्लिक किया जैसे ही, तो इस पर क्या हुआ, ये बटन प्रेस पे अलर्ट चल गया। ठीक है, इसमें हम कुछ भी करा सकते थे। इसमें हम कंसोल करा सकते थे, कंसोल डॉट लॉग बटन इज प्रेस्ड। ठीक है, ये भी करा सकते थे, जरूरी नहीं अलर्ट ही हम करा सकते हैं। उस पर कुछ भी करा सकते हैं, जो भी आप अपने अभी तक पढ़ा है ना, हम वो सारा कुछ करा सकते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी तक देखें कंसोल नहीं आया। ये कंसोल, ये मैंने क्लिक किया, ये अलर्ट आया, और ये देखें ये भी आ गया, बटन इज प्रेस्ड। पहले अलर्ट चला, उसके बाद उसने अगली लाइन पर गया तो कंसोल करा दिया। सपोज हम एक और काम भी करते हैं, इसको देखो कमेंट कर देते हैं, और हम कहते हैं जो बटन था ना, यानी हमारे पास जो बटन आ रहा था, बटन डॉट स्टाइल डॉट कलर या बैकग्राउंड कलर इक्वल टू येलो। पर ये येलो शुरू में नहीं होना, जब क्लिक हो जाएगा तब। ठीक है, क्योंकि हम ये सारा एक फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, और फंक्शन तब चलेगा जब ये इवेंट चलेगा, और इवेंट कब चलेगा, जब क्लिक होगा। ठीक है, समझ आ रही है ना बात की। अब देखें अभी वाइट है, ये क्लिक किया मैंने, चलिए यहाँ पे एक एरर आ गया, येलो को हमने इसके अंदर लिखना था। अच्छा, अब हमारे पास वाइट है, ये क्लिक किया मैंने, तो ये देखें येलो भी हो गया, और ये हमारे पास कंसोल भी चल गया, बटन इज प्रेस्ड। ठीक है, तो इस तरह हम इसका कुछ भी यानी कि चेंज कर सकते हैं। तो इसमें कोई यानी कि मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने जो भी पढ़ा हुआ है हम वहाँ पे इस फंक्शन के अंदर उसको जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ने थे। उम्मीद है आपको समझ में आएगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने पूछ लेना है कमेंट्स करके, फेसबुक पे पूछ लेना है। फेसबुक की वीडियो यहाँ पे मैं टैग कर देता हूँ कि आपने कैसे की वीडियो अपनी पूछनी है। ठीक है, इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके ही आपको इसकी समझ आएगी। उम्मीद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।